तो पता लगा कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हमारे 220 दिरहम वेंडर ने काट लिए। 16 ऑर्डर 17 ऑर्डर मैं डेली कर लेता था, ठीक। अगर वो टोटल अकाउंट में आ जाए तो भाई साहब बहुत सैलरी बनती है। एक नॉर्मली कितनी सैलरी बन जाती है। मैं तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जानते हैं मैं दुबई में तालाबात में काम करता हूँ, तो अभी मैं अपनी कंपनी चेंज करने वाला हूँ। तो एक कमेंट जो है हमारे वीडियो में बहुत ज़्यादा आता है लोगों का कि भाई तालाबात में कितनी सैलरी बनती। हालांकि मैंने इस टॉपिक पे एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था जो शायद आप लोगों ने देखा नहीं है पूरा, इसलिए आप लोग इस कमेंट को करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो भाई सैलरी की बात ऐसी है, वो डिपेंड करती है आपकी मेहनत के ऊपर कि आप मेहनत कितनी करते हैं। अगर आप 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी रेगुलर करते हैं बगैर कुछ बहाने के, मतलब कोई भी आप बीच में रेस्ट नहीं लेते हैं, कोई भी ब्रेक नहीं लेते हैं, अगर आप रेगुलर 12 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपके ऑर्डर 18 तो हो जाएंगे, 18-20 ऑर्डर तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अगर 18 ऑर्डर हो जाते हैं तो उसमें कभी 150 का भी काम हो जाता है, कभी 170 का भी हो जाता है, किसी दिन 180 का भी हो जाता है। तो वो भी डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। अगर ऑर्डर दूर का होगा तो उसमें ज़्यादा डिस्टेंस मिलता है, इस वजह से वो ऑर्डर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे 10.5 दिरहम का हो गया, 9.5 दिरहम का हो गया, तो इस तरीके से। वैसे जो डिलीवरी फीस होती है वो 7.5 दिरहम की होती है एक ऑर्डर की। बाकी उसमें टिप और डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से तो वो ऑर्डर बड़ा हो जाता है, मतलब उसमें ज़्यादा टिप होती है, ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसलिए। तो वो डिपेंड करता है, वो भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड आप कितनी मेहनत करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको जेन्युइन बता दूं कि मतलब नॉर्मली कितनी सैलरी बन जाती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं। देखिए मैंने जो काम किया है, मैं 9 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करता था। मैं 12 घंटे मैंने ड्यूटी नहीं की अभी तक, क्योंकि ज़्यादा ड्यूटी नहीं मैं करता था। तो 9-10 घंटे में हमारा जो काम हो जाता था, 16 ऑर्डर 17 ऑर्डर मैं डेली कर लेता था, ठीक है। कभी कभी 15 भी हो जाते थे, कभी कम हो जाता है। जैसे काम संडे को और शनिवार को काम बहुत हल्का रहता है, तो इस वजह से उस दिन ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। बाकी यहाँ पे फ्राइडे को अच्छा काम होता है, ठीक है। फ्राइडे को अच्छा काम होता है, तो बाकी और दिन भी काम होता है, लेकिन जो सबसे सबसे घटिया काम, सबसे कम काम जिस दिन होता है बेकार, तो वो है शनिवार और संडे का दिन, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कितनी सैलरी बनती है। देखिए इस महीने की जो मेरी सैलरी आई है, और वो आई है लगभग 3200 के करीब, ठीक है। तो वो कट पिट के हमारे खाते में आती है 1800 दिरहम, ओनली 1800 दिरहम। अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर, कंपनी अच्छी है या नहीं है। अब जैसे कंपनी वाले भी वेंडर लोग जो हैं उसमें पैसे बहुत सारे काट लेते हैं, जो हम लोग को पता नहीं चलते हैं। हम लोगों को बस अपनी सैलरी पता लगती है कि हाँ हमने 3500 का काम किया है, तो इसमें अगर हमारे 500 बीजे का है तो बीजे का कट जाएगा, सीओडी का है 200-400 वो कट गया, तो उसके वो सब काट के इतनी सैलरी हमारे खाते में आ जाए, लेकिन वो उतनी नहीं आती है। जब सैलरी आती है तो पता लगता है कि 500 हमारे बीजे का कट गया, 500 हमारा सीओडी का कट गया, उसके अलावा और कुछ भी मतलब वो लोग काट लेते हैं। जैसे किसी ऑर्डर का काट लिया, कोई ऑर्डर डैमेज हो गया, वो हमने रिटर्न नहीं किया या फिर कस्टमर को नहीं पहुंचाया, तो इस तरीके से वो लोग काट लेते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर का काटते हैं हम, जैसे हमारा एक ऑर्डर था 220 दिरहम का, ऑर्डर का काटा था, तालाबात मार्ट का था। तो मैंने ऑर्डर आईडी मांगी, जब मैंने चेक किया तो पता लगा कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हमारे 220 दिरहम वेंडर ने काट लिए। तो ये जो हरामीपन करते हैं ना, मतलब बीच में वेंडर लोग, तालाबात कंपनी बहुत अच्छी है, मैं उसकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जो वेंडर बीच में होते हैं वो लोग हरामीपन करते हैं। अब उन्होंने जैसे 220 दिरहम काट लिए, मैंने कंप्लेंट की, सब कुछ किया, लेकिन वो पैसे मेरे आज तक वापस नहीं आए। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है कि पैसे जो है, मतलब जो दिरहम कटते हैं उनका कोई वैलिड रीज़न वो लोग दे भी नहीं पाते हैं। अभी जो सैलरी आई है हमारी उसमें भी 60 दिरहम भी काटे हैं, तो मैंने पूछा ये क्यों काटे हैं, तो पता लगता है कि वो इंश्योरेंस के काटे हैं। लेकिन जब मैं आया था तो इंश्योरेंस के ऑलरेडी मैंने पैसे पे कर दिए थे, फिर भी 60 दिरहम ये काटे जाते हैं। और इंश्योरेंस भी कोई भी मतलब काम का नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं चलता है वो इंश्योरेंस, मेरी कंपनी का ऐसा है। तो अभी 1800 दिरहम हमारे अकाउंट में सैलरी आई है, वही। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे काम तालाबात में अच्छा है, करो आके मेहनत से, लेकिन ये है यहाँ पे वेंडर लोग अच्छे नहीं है। वेंडर लोग
हमारी मेहनत को नहीं समझते हैं, वो लोग पैसे काट लेते हैं। बाकी पैसा बहुत अच्छा होता है, सैलरी बहुत अच्छी बनती है। हालांकि जितनी सैलरी अगर हमारी बनती है तलावत एप्लीकेशन पे, अगर वो टोटल अकाउंट में आ जाए तो भाई साहब बहुत सैलरी बनती है, 1-1 लाख के करीब में बनती जाके है। लेकिन जो वेंडर होते हैं वो सैलरी काटते वो आपकी 40-50 हज़ार के ही करीब कर देते हैं। बाकी जो ज़्यादा मेहनत करते हैं 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, तो उनके अकाउंट में लगभग 2500-3000 के करीब उनके अकाउंट में आ जाती है। तो उसमें भी वो खर्चा वर्चा निकाल के वो भी 1500-1600 बचा पाते होंगे। बाकी हमारे हिसाब से तो 2000 दिरहम बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी हो रही है। तो जो भी नया बंदा आना चाहता है, तो मैंने जो एक पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने लाइव प्रूफ भी दिखाया था तलावत एप्लीकेशन पे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, जाके एक बार चेक करना। मैंने उसमें आपको लाइव सारी चीज़ें दिखाई थी कि कितनी सैलरी मेरी बनी थी, कितनी अकाउंट में आई है, कितना हमारा कट गया है पैसा, ठीक है। तो बाकी जो भी नया बंदा आना चाहता है, बढ़िया बिंदास आओ, काम करो आके, मेहनत से करो आगे दबा के। लेकिन ये मत सोचना कि 70-80 हज़ार मैं यहाँ बचा लूँगा आके, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब। वो सब इंडिया में बैठ के ही आप सोच सकते हो, इधर जब मेहनत करोगे तब पता लगता है कि कितना बच रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। चलो ठीक है। बाकी तलावात एप्लीकेशन तक, तलावात से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना के दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।